एसएन सिंह साहब, अब दावे आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। अब ये वक्त है फाइनल ड्राफ्ट या फाइनल वोटर लिस्ट आने से पहले के नाम आप जुड़वा सकते हैं इसमें। लेकिन अखिलेश यादव ये पूछ रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में तो 40 लाख लोग बढ़ गए, लेकिन यहां तो 2 करोड़ 89 लाख कम हो गए। मकसूद जी, देखिए, अखिलेश यादव जी एक राजनीतिक पार्टी के एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व करता है। निश्चित तौर पे सवाल पूछना चाहिए और उसका जवाब भी चुनाव आयोग ने दिया बड़े अच्छे तरीके से। आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय राजीव जी ने भी इस बात को बताया कि दोनों में अंतर क्या होता है। क्योंकि संपूर्ण भारत में अभी एसआईआर की प्रक्रिया नहीं हुई है। जिन राज्यों में नहीं हुआ है और जिस गांव से वोट कट गए हैं या गांव में बढ़ गए हैं, वो डिफरेंस आएगा। कारण समझिए, जैसे राजीव जी ने कहा, उससे भी एक कदम आगे बढ़ के बताता हूँ। गांव में बहुत सारे लोगों को भय लगता है कि गांव में हमारी प्रॉपर्टी है, गांव में हमारी हैसियत है, गांव में हमारी मकान है, दुकान है। कहीं ऐसा ना हो कि गांव से हमारा नाम कट जाए और दिल्ली या नोएडा और फला जगह पे रह जाए तो हमें दिक्कत हो जाए। इसलिए लोगों ने गांव में नाम जुड़वा रखा है। लेकिन उन राज्यों में जहां पे अभी उनका वहां पे भी है, वहां से नाम कटा नहीं है। जिन राज्यों में एसआईआर नहीं हुआ है, उसके बाद भी अगर वो गांव में नाम जुड़वा रहे हैं, चूंकि ग्राम प्रधानी का जो चुनाव है, तो जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ता है वो भी हर घर जाके कहता है आपके घर में 12 वोट है, चाचा है, मामा है, फला है, डेका है, इनके नाम क्यों नहीं है? नहीं है तो हम जुड़वाते हैं। उसके लिए प्रयास करते हैं। इस नाते ऐसा होता है। अब रही अखिलेश जी की बात, तो अखिलेश जी देखिए, वो कभी एक बात पे टिके तो रहे। हमने कहा एक देश एक वोटर लिस्ट एक चुनाव। अखिलेश जी कहते नहीं, इसमें अशुद्धता आ जाएगी। भाई कैसे आ जाएगी? आज एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं एसआईआर के नाते, फिर कह रहे हैं हम चुनाव हार रहे हैं एसआईआर के नाते। अरे आप एसआईआर के नाते ना चुनाव जीत रहे हैं ना एसआईआर के नाते चुनाव हार रहे हैं। आपको जनता जिताती और लेकिन जनता पिछले हारती, दिनों जनता पे आपकी पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई थी ना सिंह साहब, उसमें बकायदा ये निर्देश दिया गया था ना कि आप हर बूथ पर कम से कम 200 के आसपास वोटर जोड़िए। तो वो कैसे जुड़ेंगे? हाँ, अच्छी बात है मकसूद जी। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से कार्य करती है, अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का कार्य करती है और कार्यकर्ताओं को कहती है कि आप जाइए। जिस तरह से ग्राम प्रधानी के चुनाव में ग्राम प्रधान को लगता है कि अगर ये वोट बढ़ेगा तो हमें उसका फायदा पहुंचेगा, इसी तरह हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको कहा जाता है कि सजगता से, जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था अपने प्रहरियों के बारे में, हालांकि कांग्रेस के तो 28 जिले में कोई बीएलए था ही नहीं, निश्चित तौर पे उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं को बार बार ये कहा गया कि आप जाइए और पता करिए, जिनके नाम नहीं है उनको जुड़वाइए। क्योंकि मकसूद जी, इस बात को बताना बहुत जरूरी है कि इसी भारत में, इसी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में ऐसा होता था, बहुत लोग कहते थे कि हमारा तो नाम ही नहीं, हम तो वोटर। तो कांग्रेस और बाकी पार्टियां यही तो कह रही हैं कि ये नाम काटने का और जोड़ने का जो सिलसिला है, असल खेला या वोट चोरी तो वही होती है। 10 सेकंड, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कहा। एक तो पहले चीजों को आप ये मानकर चलिए, शुद्धिकरण माने नाम काटना और नाम जोड़ना नहीं। जो वास्तविक है, दोबारा कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया, सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा, और एक समय भी जो दिया गया है उसमें भी यही कहा गया है। 14 प्रपत्र है, उसको को लेकर आइए और जो सही नाम है वो रहेगा और जो गलत नाम है वो कटेगा। मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है, 2010 में एक वो ला ले आया जाता है कांग्रेस की सरकार में कि बीएलओ किसी का नाम नहीं काट सकता है, बेशक वो गाजियाबाद से नोएडा चला जाए। जैसा कि कांग्रेस के एक बड़े नेता सप्पल जी गाजियाबाद में थे, अब नोएडा आ गए, हम नोएडा में अपना नाम नहीं जुड़वाए तो नहीं जुड़ेगा, उनको नाम जुड़वाना पड़ेगा, नाम जुड़वाना चाहिए। अगर कोई नाम नहीं जुड़वाता है और 1 महीने के बाद भी नहीं जुड़वाता है तो उसकी कमजोरी है ना, उसकी कमी है ना। आप नाम ही नहीं जुड़वा सकते हैं, आप वोट देना ही नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए चुनाव प्रियंका गुप्ता इस पर रिस्पॉन्ड करेंगी प्लीज। जिम्मेदारी है। प्रियंका गुप्ता जी, भारत में पहली बार हो रहा है मकसूद जी, अभी यहाँ शुद्धिकरण की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, तो सवाल ये है कि सिंह साहब प्लीज सुनिएगा। ये है कि शर्मा